हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो मैं इतना सुबह-सुबह अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं इतना बन-ठन के कहाँ आई हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आई हूँ तिरुपति बालाजी गोविंदा जी के हमारे दर्शन करने। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बार और आ चुकी हूँ, बट अभी दोबारा आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है और मेरी मम्मी है वो मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने आई थी जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो हम लोग सब साथ में दर्शन करने आए थे। ये है यहाँ पर का मार्केट, जो मॉर्निंग से ही खुल जाता है। और ये टेंपल इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना कि दूर दूर से यहाँ पर ना सब कोई दर्शन करने आते हैं गाइस। और देखिए अभी से ही यहाँ पर कितनी ज़्यादा रौनक है और कितनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि सुबह के अभी 8 ही बजे हुए हैं। मैं ना जब एक बार पहले यहाँ आई थी तो यहाँ मैं मतलब बाहर से ही घूम के चले गए थे, हमें टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ की टिकट ना 1 महीने पहले ही करवानी पड़ती है। बट तो अंदर दर्शन नहीं हो पाए थे, बट बाहर से ही दर्शन करके हम लोग चले गए थे। बट इस बार जब आए हैं तो फ्री दर्शन की टिकट हमारे पास है। हम कल सुबह मॉर्निंग में ही जाके 5 बजे वहाँ से टिकट ले लिए थे, तो हम लोग को टिकट मिल गई है। और हम लोग 6 बजे जब आ गए थे यहाँ बस से, जो हमें जहाँ पर रहती हूँ ना वहाँ से बस 1 घंटे की दूरी में है, तो यहाँ पर जल्दी ही पहुँचा देती थी। 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे 8 बजे। तो अब हम जा रहे थे विज़िट करने अंदर, जहाँ पर हमें दर्शन होने वाले थे। और यहाँ पर टिकट ना 1 महीने पहले से ही करानी रहती है, वरना दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो मेरी जो सिस्टर का जो बेटा था ना, उसका 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था जब से वो मेरे पास आया था। तो हम लोगों ने कार कर ली थी मतलब अंदर जाने के लिए, और अंदर जाने के लिए पैदल भी चल सकते थे, बट इतना मतलब बड़ा टेंपल है ना कि आप पैदल भी चलेंगे तो बहुत पैर में पेन होता है। एंड उसके तो हो रहा था क्योंकि छोटा सा था, तो हम लोगों ने कार कर लिया था मतलब वहाँ पर तक जाने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, तो बहुत बड़ा था इसलिए हम लोग को गाड़ी करनी पड़ी थी। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो जानते होंगे कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है, कितना बड़ा है, कितनी मान्यताएं हैं इस टेंपल की, तिरुपति बालाजी की। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, मम्मी लोग आए थे, इसलिए हम लोग घुमाने लाए थे मम्मी लोगों को, कि मम्मी मतलब कभी इधर आई नहीं है, तो इसलिए हम लोग उन्हें घुमाने ले आए थे यहाँ पर। तो हम लोग सब कोई साथ में ही जा रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ी सी ही दूर में बची हुई है, क्योंकि पास में ही था, बट दिक्कत थी इसलिए हम लोग को गाड़ी करनी पड़ गई थी। तो हम लोग जा रहे थे जहाँ पर से हमें मतलब दर्शन मिलने वाले थे वहाँ पर। और देखिए अभी से यहाँ पर इतनी भीड़ है, जो कि 8 बजे थे और नाइट होते होते तक ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, तब पैर रखने की जगह नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ। और अभी से देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग जब अंदर गए तो हम लोग को पता चला कि दर्शन अभी नहीं होने वाले हैं, 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है दर्शन, अभी नहीं मिलने वाले हैं। तो हम लोग सोचे कि इतना बड़ा टेंपल है, जब तक हम लोग घूम लेते हैं, जब तक टाइम हो जाएगा फिर आने के बाद हम लोग यहाँ पर लाइन लगा देंगे, क्योंकि लाइन लगाना पड़ता है मतलब दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। तो हम लोग गए थे अब घूमने, जो बाकी का टेंपल था ना बहुत बड़ा था, तो हम लोग धीरे धीरे सोचे कि हम लोग उधर घूम लेते हैं, फालतू यहाँ पर खड़े खड़े टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर छोटी सी दुकान भी थी। तो ये थी मेरी सिस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पैदल इतने चलने की आदत नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और बोली मैं दोबारा नहीं आऊँगी तिरुपति, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद ये है मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जो है ना, उनका बेटा, जिसका तबीयत ख़राब था 2 दिन आने से पहले ही। और यहाँ में जो टेंपल है ना, उसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ टेंपल सब कोई घूमने तो आते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पर का जो प्रसाद होता है, लड्डू जो होता है फेमस, वो इतना टेस्टी होता है ना कि दूर दूर से घूमने तो आते हैं, बस वो लड्डू लेने ही बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वो बहुत टेस्टी लड्डू होता है, वो हम लोग पिछले बार आए थे तो लेके भी गए थे, और इस बार भी लेंगे। वो 50 रुपीज़ का 1 एंड 100 का 2 मिलता है। तो वो बहुत टेस्टी होता है। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं ना, उनको पता होगा लड्डू के बारे में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। वो प्रसाद ही चढ़ता है, तो वही मिलता है प्रसाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जेंट्स है ना, वो अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि अभी साउथ आए मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं। तो बस ये जानती हूँ कि ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, जहाँ ये जेंट्स जो पहने हुए हैं। और ये देखिए हम लोग टेंपल है, जो टेंपल के अंदर जो मतलब जहाँ से हमें एग्जिट होना है,
तो उधर साइड ही हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। और अंदर पूरा मार्केट लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पूरा मार्केट लगा हुआ है, मतलब छोटे छोटे के बड़े बड़े तक मार्केट यहाँ पर लगे हुए हैं। हर चीज़ आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एंड टेम्पल के अंदर ही, मतलब इतना बड़ा टेम्पल है ना कि कोई कोई तो यहाँ पर ना 2 दिन 3 दिन रुकता है, मतलब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए। बट हम लोगों को क्या है ना कि रूम निकलना था, और मम्मी लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोग को सुबह से आए थे, तो हम लोग को जाते जाते रात हो गए थे। और रात हो ही जाता है क्योंकि एक दिन में आप कहीं से टेम्पल नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि टेम्पल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और काफ़ी दूर दूर से ये टेम्पल में लोग आते हैं गोविंदा के दर्शन करने। तो हम लोगों के भी मतलब इतने अच्छे भाग्य थे कि हम लोग यहाँ पर, मैं सेकेंड बार ही आ रही हूँ, तो इस बार तो दर्शन करके ही जाएंगे। और मम्मी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत बड़ा टेम्पल था, चलते 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 एकदम से। तो हम लोग जा रहे थे और फैमिली आई थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी। और देखिए यहाँ पर कितना मतलब मार्केट लगा हुआ है। अभी 8-9 ही बजे थे और यहाँ पर जो मार्केट है ना वो ओपन हो चुका था। लेडीज़ जेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर मार्केट लगे हुए थे, खाने के, फ्रूट्स के एंड कपड़ों के, जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं उसके, हर चीज़ के शॉप यहाँ पर लगे हुए थे। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और कैब्स भी थे यहाँ पर। और कैब्स क्यों है ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ये जो मंदिर है ना उसकी मान्यता है कि जो भी आपको मन्नत वगैरह मांगनी है ना, उसके हिसाब से आप बाल अपने दान करवा सकते हैं, एंड भगवान को खुश करने के लिए एंड अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। तो हमारे हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता, लेडीज़ नहीं कट करती, बट यहाँ के साउथ की लेडीज़ भी मान्यता के लिए, मन्नत के लिए अपने जो बाल है ना उसको दान करती हैं कटवा कर, तो इसलिए। और ये देखिए हम लोग टेम्पल के जो एग्जिट साइड है वहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर से भी आप ना अगर दर्शन करते तो सीधा जाके गोविंदा तरफ आपकी जो मान्यता है वो पहुँच जाएगी। तो बहुत बड़ा टेम्पल है। देखिए अब हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह करवा लिए थे हम लोग, बहुत अच्छे से फ़ोटो वोटो वीडियो वीडियो ले लिए थे यहाँ पर के। उसके बाद हम लोग फिर से जा रहे थे वहाँ फ्रंट तरफ, जहाँ पर से हमें दर्शन करने थे, क्योंकि टाइम हो रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे जल्दी जल्दी से। तो अब हम लोग जा रहे हैं उधरी से, जहाँ हम लोग आए थे इधर साइड से, उधरी साइड से हम लोग जा रहे थे। और गाइस जो बाल की बात है ना वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको मन्नत है, अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप कट करवा सकते हैं आके, या फिर अपनी खुशी से बाल दान करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गोविंदा है उनका नाम ही है बालाजी, तिरुपति बालाजी गोविंदा, जिनके दर्शन करने हम आए थे। देखिए यहाँ पर जितने मतलब आधे जो लोग हैं ना उनके हेयर कटे हुए हैं, क्योंकि वो अपने मन से अपनी खुशी से दान करते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा शॉप थी, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, धीरे धीरे भीड़ होने लगी थी। तो हम लोग भी जा रहे थे एक शॉप पे, बिकॉज़ जो यहाँ पर हम लोग स्लीपर वगैरह भी उतारना था, तो हम लोग स्लीपर वगैरह उतार दिए थे। और हम लोग एक शॉप पे गए थे, क्योंकि जो मेरी सिस्टर का जो बेटा है ना उसके लिए हम लोग कपड़े देख रहे थे, जो ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ पर के हैं वो देख रहे थे। तो वहाँ पर पता कर रहे थे कि कैसा क्या है, क्योंकि हम लोग सोचे थे अगर वो यहाँ पर आया है ना तो हम लोग उसका भी मुंडन करवा देते हैं एक छोटा सा। तो हम लोग उसके लिए भी कपड़े देख रहे थे। एंड देन यहाँ पर ना कैप्स वगैरह की भी शॉप थे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कैप्स यहाँ पर मिल रहे थे। तो वो बोला कि मैं मुंडन होऊंगा तो मुझे कैप भी चाहिए, तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोगों ने उसके लिए ड्रेस ले लिया, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, येलो कलर में। यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो हमने सोचा इसी को पहना कर और उसका मुंडन करवाएंगे। तो लास्ट में क्या हुआ ना मैं आपको बताती भी हूँ। तो हम लोगों ने अपना स्लीपर वगैरह उतार लिया था, और क्या बोलते हैं एक जगह जहाँ पर रखना था, यहाँ पर 2-3 जगह बना हुआ था जहाँ पर आप स्लीपर वगैरह रख सकते हैं। एंड हमको ना जो फ़ोन है अपना मोबाइल फ़ोन, जब हम दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर जमा भी कर लेते हैं फ़ोन। तो यहाँ पर ये जो आंटी है ना इससे गजरा ली थी अपने सिस्टर के लिए, मैं जिसके बालों पे लगाई थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर स्लीपर वगैरह हम लोगों ने जमा कर दिया था। एंड हम लोग चल रहे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, अभी से इतना थक गए थे क्योंकि चल चल के। और जो सिस्टर है मम्मी है ना बहुत लंबे सफ़र से ही आए हुए थे, एक परसों ही आए थे, और आज हम लोग को टेम्पल निकलना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी उन लोग को, और मुझे भी थकान लगने लगी थी, पैरों में भी पेन होने लगा था। बट हमें दर्शन करने थे तो बस करने थे। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की भी स्टॉल है, क्योंकि ना यहाँ पर आधे टाइम ना गर्मी ही रहती है तिरुपति बालाजी में, तो अभी भी गर्मी ही लग रही थी, चलते चलते और ज़्यादा गर्मी लग रही थी।
और गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ टेंपल से आते से लेके मतलब जहाँ एंटर तक हुई है ना, मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, एकदम टाइट सिक्योरिटी थी ना यहाँ, इतनी सिक्योरिटी थी कि हद से ज़्यादा थी। और होनी भी चाहिए, इतना बड़ा टेंपल है एंड इतनी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। हम लोग बस से आए थे तो बस से उतर उतर के ही हम लोगों ने बैग्स वगैरह को, और एक लेडीज़ थी वो हम लोग को पूरा मतलब चेक वगैरह कर रही थी। एंड अच्छे से सिक्योरिटी यहाँ पर की बहुत अच्छी थी, तो ये अच्छा लगा। एंड फर्स्ट टाइम आए थे तो भी हमको पता चल गया था, पर सेकेंड टाइम पे भी अच्छे से पता चल गया कि बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। एंड वो यहाँ पर जो देखिए लेडीज़ वगैरह सब थे। हम लोग जा रहे थे, ये यहाँ पर के गार्ड्स वगैरह जो हर मतलब यहाँ पर काम वगैरह करती हैं ना, वो बैठी हुई थी यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे थे धीरे धीरे कि मतलब पैर में पेन तो हो रहा था, बट चल रहे थे, पैदल ही चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। अब देखिए जहाँ हमें दर्शन करने थे, जहाँ पर हम पहले आ चुके थे, वहाँ पहले और अभी में कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा भीड़ हो चुका था, कितना ज़्यादा मतलब और लोग आ चुके थे और कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो हम लोग को आते आते 11 बज चुके थे, 12 बजे हमें ये दर्शन मिलने वाले थे, मतलब दर्शन के लिए लाइन लगने वाली थी। और अभी देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइन लग चुकी है। हम लोग सोच रहे थे काश हम लोग पहले आके खड़े हो गए होते तो आगे तो पहुँच जाते, बट इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी यहाँ। फिर हम लोग भी जाके ना लाइन पे लग गए थे और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और लोग आते भी जा रहे थे। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना, उतनी ज़्यादा भीड़ थी मेरी बैक साइड देखिए। और हम लोग ना 11:30 बजे लाइन लग गए थे, और यहाँ पर गेट जैसे ही खुला ना, वैसे सब फटाफट से भागने लगे थे, एकदम से जल्दी जल्दी से जाने लगे थे लाइन लगने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जाके लाइन लगानी थी। और यहाँ पर ना पहले से ही लाइन लगी हुई थी, एक आप देख सकते हैं। और वो जब लाइन धीरे धीरे जाएगी ना, उसके बैक से हम लोग पीछे पीछे ही धीरे धीरे जा पाएंगे। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी मतलब सब कोई तो भाग रहे थे कि मतलब जल्दी जल्दी लाइन लगाना है आगे करके। हाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, ऊपर से इतनी ज़्यादा थकान, इतना बड़ा टेम्पल। फिर हम लोगों ने फटाफट मतलब वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर हमें लाइन लगानी थी। और बता रही हूँ ना कि 12 बजे से हम लोग लाइन पे लगे थे, और हमारे दर्शन जाके ना 5 बजे शाम में हुआ था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ ना बोलते हैं हमेशा लाइक ऑल डे ऑल टाइम मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये हम लाइन पे लग गए थे, और यहाँ पर मैं शूट कर रही थी वीडियो। तो मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी ना, बैक साइड देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी पीछे। और जहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा रुकना भी पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर जब आगे लाइन जाएगी तब तो पीछे पीछे हम जाएंगे, तो कहीं कहीं पे स्टॉप भी होना पड़ रहा था। ऊपर से वहाँ पर की गर्मी, इतनी भीड़, और एकदम धक्कम धुक्कम चल रहा था एकदम एक दूसरे को। तो फिर हम लोग जा रहे थे धीरे धीरे करके। और मेरी जो सिस्टर का बेटा ना, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी उसे गोद पे ले ली थी अपने। उसके पैर में भी पेन हो रहा था, इसलिए फिर हम लोग फटाफट से जा रहे थे। यहाँ पर ना हर चीज़ की व्यवस्था है, जैसे कि पानी वगैरह पीना है उसके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी। और यहाँ पर ना सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम था, मतलब हर जगह नंबर्स वगैरह दिया गया था, जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, इसलिए नंबर्स वगैरह भी दिए गए हैं। हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेम्पल है ना, तो हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पानी वगैरह हर चीज़ की। और बीच बीच में यहाँ पर फ्रूटी वगैरह होता है ना, वो भी बेचने के लिए सेल करने यहाँ पर आ रहे थे लोग। और देखिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, क्योंकि अंदर जाने के मुझे पता है कि मोबाइल जमा हो जाने वाला है, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा जितना हो पा रहा है मैं उतना ही ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा फ़ोन क्योंकि जमा हो जाने वाला है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर ना बैठा कर ना खाना वाना खिलाया जाता है, रसम चावल मीठा राइस वगैरह। तो हम लोग बैठ के, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था होती है ना, बैठ के सब कोई खाना वगैरह हम लोग खाए, मतलब जो जो वहाँ पर मिला था प्रसाद के रूप में, तो वो आप खा सकते फिर नहीं खा सकते, पर प्रसाद था, बहुत टेस्टी था, तो हम लोगों ने खाया और हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। और मतलब फैमिली साथ में थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि अगर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है ना, तो लाइफ तो एकदम से सेट है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, बट पैसा हमें लग्जरी जी लाइफ दे सकता है, बट अगर फैमिली नहीं है तो पैसा भी का कोई वैल्यू नहीं होता है मेरी नज़र में। तो हम लोग के दर्शन अच्छे से हो गए गाइस। एंड उसके बाद हम लोग ना 6 बजे मतलब वहाँ से निकल रहे थे, मतलब एग्जिट हो रहे थे बाहर जाने के लिए। मार्केट वगैरह से हम लोग थोड़ा सामान वगैरह भी लिए, लड्डू भी लिया, बट वो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय ना फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन जहाँ पर दे रहे थे ना, पर बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ पर मतलब फ़ोन नहीं ले पाए और मैं शूट भी नहीं कर पाई। बट हम लोगों ने लड्डू लिया, 9 लड्डू लिए थे हम लोग, क्योंकि मम्मी लोग को घर लेके जाना था, वहाँ पर प्रसाद वगैरह देना पड़ता है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर मार्केट वगैरह था, कुछ हम लोग शॉपिंग भी किए, वो भी मैं शूट नहीं कर पाई हूँ।
और गाइस हाँ, जो मेरी सिस्टर की जो बेटी का हम लोग मुंडन करने वाले थे, तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी भीड़ वगैरह की वजह से भी। और पहले से भी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो 2 दिन से तबीयत ख़राब थी उसकी, तो उसको फ़ीवर आ गया था बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा घूम भी नहीं पाए थे एंड क्योंकि उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग फिर सोचे उसका मुंडन नहीं करवाते हैं, फिर जब कभी आएँगे तब मुंडन करवाएँगे। और हम लोगों के दर्शन ना बहुत ही अच्छे से हो गए। अब पता चला कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर गोविंदा जी को मतलब जहाँ भगवान जी को रखा गया था ना, मतलब वहाँ ना सिर्फ अंदर में टेम्पल जो ही है वो सिर्फ सोने सोने का ही, गोल्ड का ही था, प्योर गोल्ड का था। इसलिए इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी आने में जाने में एंड वहाँ इंटर होने में एग्जिट होने में, मतलब 7-8 बार तो हम लोगों को ना मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता रहा। और जो भगवान जी ना उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, छोटे थे एकदम से, वहाँ पर कोई भी लाइट्स नहीं थे, सिर्फ दिए और मसाले जो होती है ना वो जल रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ के दर्शन करके तो हम धन्य हो गए थे। तो आज का गाइस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें और बहुत सारा वीडियो को प्यार दें। ओके बाय।